राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जून तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। आज के सेशन में हम लोग जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सबको जैसा कि पता है कि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ होनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हम हमेशा करंट अफेयर्स की सीरीज को लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा फीफा 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है दूसरा FI हॉकी प्रो लीग का खिताब। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2023 को किस देश में उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में की गई है उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और पनामा ने चुनावी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अमा पोखरी नामक परियोजना का शुभारंभ ओडिशा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपनी अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? तो अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक ने किया है गारंटी बजट पेश। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो बिहार बन गया है तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया? तो वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आर्यन नेहरा के द्वारा 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांशा और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता प्रियांशा और अवनीत कौर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने मो जंगल गामी योजना शुरू करेगी? तो मो जंगल गामी योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया दोस्तों कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब, याद रखिएगा आप इसको। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में वेस्टर्न डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली? तो सिंधु रेड्डी के द्वारा जीता इसकी भारतीय वायुसेना दल का कमान संभाला गया। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो तंजानिया और भारत ने अस्थायी मुद्रा में व्यापारिक समझौता पर शुरू किया गया है। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव है? तो दोस्तों मुखरा जो है यह तेलंगाना का पहला बीमित गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सालुलुंखे बने हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? तो केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बन गया है।
अगला प्रश्न है 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो रिकी बेरली कोले बनी। 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मानद पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रांड स्वेड चलाया? तो अमेरिका के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन ब्रांड स्वेड चलाया गया। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो ओपन काइलिन चीन के द्वारा शुरू किया है, जो खुद का कंप्यूटर अपडेट सॉफ्टवेयर होगा। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गुजरात में लॉन्च हुआ है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सचेस के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न है 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रूस में द्विपक्षीय व्यापार की शुरू की है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए के में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो वानिंद हसरंग एवं एस्ले गार्डनर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बना है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो केवड़िया गुजरात में हुआ है तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुएलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में की गई। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? तो नोएडा में खोला गया पहला वैदिक थीम वाला पार्क। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? तो भारत के द्वारा 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता गया। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की? तो जापान ने भूटान के छात्रों के लिए, कहाँ के छात्रों के लिए? जापान के द्वारा भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते? तो 11 मेडल जीते भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना? तो ओएनजीसी बना। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है 13 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? तो 28% जीएसटी निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी को। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को किसने नोटबुक एलएम नाम एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है? तो गूगल के द्वारा नोटबुक एलएम
नामक एक नया AI जारी किया गया। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास के पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल थे। कौन थे? पी वीर मुथुवेल। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2023 को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन के परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो जापान का एप्सिलॉन रॉकेट इंजन था जिसका परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2023 को यूरो मनी द्वारा किसे कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो DBS बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? तो गजह कोथा अभियान असम में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2023 को G20 वित्तीय और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में G20 वित्तीय और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक हुई। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2023 को ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता ज्योति यारा जी एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नम्दा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया? तो जम्मू कश्मीर की नम्दा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा? तो 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2023 को किस राज्य के औथुर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया है? तो औथुर पान के पत्ते तमिलनाडु के हैं जिसे अभी GI टैग मिला। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2023 को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया ने बढ़ती खाद्य कीमत से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2023 को किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तो कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना का था जिसे फिर से चालू कर दिया गया। अगला प्रश्न है 16 जुलाई 2023 को भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 2 स्वर्ण पदक जीते। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो अमेरिका ने, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने, इन तीनों ने मिलकर त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास शुरू किया है। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड में शुरू किया गया अडानी समूह के द्वारा। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने UAE के साथ स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो बोनालू त्योहार हैदराबाद में मनाया गया। कहाँ मनाया गया बोनालू त्योहार? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया में शुरू किया गया। भारत और मंगोलिया के बीच शुरू किया गया नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो हरेला पर्व 2023 उत्तराखंड में शुरू हुआ। आप हमें कमेंट में बताइए हरेली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर IIT दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में
शुभमन विश्ला ने कौन सा पदक जीता? तो शुभमन विश्ला के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया ISSF विश्व चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है? वो है उड़ीसा। अगला प्रश्न उड़ीसा के गोलपुर बंदरगाह है। अगला प्रश्न है किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? तो लूवर संग्रहालय फ्रांस में है स्थित है। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2023 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय की निर्यातक परिषद में नियुक्त किया है? तो समीना सिंह को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट लॉन्च किए हैं? तो चीन के द्वारा पहले मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट लॉन्च किया गया। ये पहला है तो इसको, ये दुनिया का पहला है, इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2023 को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को भारतीय संगीतकार के सेवेलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2023 को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंपलीफाई के द्वारा दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है 19 जुलाई 2023 को ADB ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2023 को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? तो थल्लपील प्रदीप के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता गया। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेल के ट्रायल से छूट दे दी? तो बजरंग पुनिया को दे दिया गया। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया? तो राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो गुजरात के द्वारा फिल्म फेयर पुरस्कार 69वें संस्करण का मेजबानी किया जाएगा। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो ओडिशा सरकार ने 56 करोड़ वित्तीय सहायता देने की बात की है तेंदुपत्ता श्रमिकों को। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया? तो सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? तो पॉइंट ऑफ लाइट मोक्ष रॉय के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया? तो डीडी स्पोर्ट ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया? तो चेन्नई में किया गया हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर बोम्मन का अनावरण। किसका? बोम्मन का। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच रविंद्र वंसुटू है। कौन है? रविंद्र
1:2। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया? तो एडीबीआई बैंक के द्वारा अमृत महोत्सव एफडीआई योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन बने हैं नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक। अगला प्रश्न है 22 जुलाई 2023 को किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। आज के सेशन का हमारा ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो लिसा फ्रेंचट्री बनी। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।